हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड्स की। तो बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स कौन कौन से हैं एज पर मी, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले समझते स्मॉल कैप फंड्स होता क्या है। तो एसेंशियली कोई भी फंड जहाँ पे 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप इक्विटी में होती है वो होता है एक स्मॉल कैप फंड। तो उनके लिए 65% कंपल्सरीली स्मॉल कैप इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना होता है। एंड अगर आप समझना चाहते हो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप क्या है, तो मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको चेक कर लेना। इसमें मैंने सारी की सारी टर्म्स एक्सप्लेन की हुई है। लेकिन स्मॉल कैप एसेंशियली मीन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, तो इसलिए ये छोटी कंपनीज है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब डेफिनेटली अगर आप एक छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कंपनी बड़ी भी हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है वो कंपनी बंद हो जाए, हो सकता है बैंकरप्ट हो जाए, बहुत सारे सिनेरियोज पॉसिबल हैं। तो इसलिए स्मॉल कैप फंड्स आपको ना सिर्फ अच्छे रिटर्न्स देते हैं बल्कि थोड़े रिस्की भी होते हैं। इसलिए जो अगर रिस्क एवर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर आप अपने 50+ एज ग्रुप में हो और आप कहीं अपना पैसा फंसाना नहीं चाहते हो, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप 20s 30s में हो और आप अपना कुछ अमाउंट, नॉट द एंटायर अमाउंट, कुछ अमाउंट आप चाहो तो स्मॉल कैप फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स भी ले सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी प्रूव होती है। तो आप किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ये अगर आपको समझना है ना, तो सारे के सारे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट मिल जाएगी, आप चेक कर लेना और अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना क्या स्मॉल कैप आपके लिए है या कोई और टाइप का म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक मेरी लिस्ट है, मेरे फेवरेट स्मॉल कैप फंड्स बोल सकते हो आप, और ये किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करना होगा। सो डोंट take this particular thing as a professional advice. And secondly, make sure to subscribe to the channel. अब मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि मैंने किस बेसिस पे ये फंड्स नैरो डाउन किए हैं टॉप 5 में। लेकिन अगर आप खुद अपना एनालिसिस करना चाहते हो और आप सीखना चाहते हो कैसे करना है, तो उसके ऊपर भी पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है म्यूचुअल फंड्स वाला, एंड आप उसको चेक कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप सीख सकते हो कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हैं। बट इस वीडियो के लिए मैंने क्या क्या क्राइटेरियाज कंसिडर किए हैं। सबसे पहले डेफिनेटली पास्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर कैसा होने वाला है, लेकिन हम पास्ट ट्रेंड से थोड़ा अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फंड कैसा परफॉर्म करता आया है। अब सिर्फ और सिर्फ रिटर्न से हमें मतलब नहीं होता, हमें कंसिस्टेंसी भी देखनी होती है। क्या ये फंड इम्प्रूव होते जा रहा है या डिक्लाइन होता जा रहा है, क्या इसका रिटर्न कम होता जा रहा है विद टाइम। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है जब आप पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो। और ध्यान रखना 3 to 5 ईयर्स का टर्म इज़ अ गुड इंडिकेटर। एक साल में इतना अच्छा आइडिया नहीं लग पाता। उसके अलावा परफॉर्मेंस जज करने का एक अच्छा तरीका होता है कि आप फंड मैनेजर कौन है पता करो, और वो जो बाकी फंड्स मैनेज कर रहे हैं ना, उनका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है वो चेक कर लो। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे कंसिडर की है। तो ये मेजर फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है मेरी आज की ये रैंकिंग। लेकिन उसके अलावा 3 और फैक्टर्स मैंने कंसिडर किए हैं। एक है आपका कॉस्ट, आपका खर्चा कितना लगेगा, मतलब एग्जिट लोड कितना है और एक्सपेंस रेशियो कितना है। दूसरा पार्ट है क्या कोई रीसेंट बड़े चेंजेस हुए हैं। देखो, फंड साइज बड़ा होना प्रॉब्लम नहीं है अगर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और एक लिमिट तक इंक्रीज हो रहा है, बट सडन इंक्रीज इन फंड्स कुड बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार फंड मैनेजर उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते। खास करके स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जहाँ पे अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा फंड साइज हो जाता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि इतने सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स ढूंढना कुड बी अ चैलेंज। उसके अलावा मैंने रेटिंग्स भी चेक की है। इस पर्टिकुलर लिस्ट में मैंने सिर्फ क्रिसिल की रेटिंग्स चेक की है। आप चाहो तो किसी और एजेंसी की रेटिंग्स भी चेक कर सकते हो व्हेन यू आर एनालाइजिंग योर ओन फंड्स। तो अब यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं कंसिडर की वो भी बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आप किस रीज़न से इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, ऑल्दो स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए ही अच्छे होते हैं, बट अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हो। उसके अलावा स्टॉक्स, क्योंकि अल्टीमेटली दैट डिपेंड्स ऑन फंड मैनेजर्स, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा फिक्स रहती भी नहीं है। सम फंड्स चेंज देयर स्टॉक्स वेरी क्विकली,
तो वो चीज़ मैंने कंसिडर नहीं की है। एंड वैसे भी इफ़ वी नो व्हाट एग्जैक्टली शुड वी इन्वेस्ट इन, तो म्यूचुअल फंड की क्या, हम डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं की है। अब इसके साथ बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो उन सभी लोगों के साथ जिनको ये लिस्ट काम आ सकती है। एंड अगेन, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस, जस्ट माई ओन लिस्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पूछा था। तो हमारा पहला म्यूचुअल फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर पंकज टिब्रेवाल और इस फंड का साइज ऑलमोस्ट 6000 करोड़ है। तो चलिए अब इसका परफॉर्मेंस देखते हैं स्क्रीन पे। तो ये है 1 ईयर का परफॉर्मेंस, हम इसको 5 ईयर कर देते हैं। तो इसमें जो ब्लू वाली लाइन है वो हमारा फंड दिखा रही है और येलो लाइन इंडेक्स दिखा रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं 2018 में दोनों बराबर पे थे, लेकिन उसके बाद से हमारा फंड हमेशा इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता गया है और जो गैप है ना वो इंक्रीज होता गया है। तो अगर हम रिटर्न्स की बात करें ना तो 3 ईयर रिटर्न्स इसके हैं 37.23% और 5 ईयर रिटर्न्स इसके हैं 21.66%। तो जैसा हमने देखा इसने काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, इंडेक्स को हमेशा आउट परफॉर्म किया है इन लास्ट 3-4 ईयर्स। एंड उसके साथ साथ इसको क्रिस्टल ने भी ना 5 on 5 ही रेटिंग दी है। तो अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ये 95% से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 70% इन्वेस्टमेंट जो है इसकी स्मॉल कैप में है। ध्यान रखना 65% तो कंपलसरी ही है, उसके ऊपर जितना मर्जी कर सकता है वो स्मॉल कैप में कोई भी फंड। तो इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट है ना कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल्स और मेटल्स, इन सेक्टर्स में है। तो चलिए एक बार रिस्क रेशियो पे भी नजर डाल लेते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैटेगरी एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा है और बीटा ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के आसपास है, विच इज़ जस्ट ओके, बट डेफिनेटली बीटा इज़ लेस देन 1, तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है ये फंड, लेकिन इसका जो अल्फा है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं हमें इस पर्टिकुलर फंड से। अब अगर हम इसमें कॉस्ट की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.47% है एंड इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% है। ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड्स का 1% ही होता है एग्जिट लोड। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो SIP के थ्रू तो मिनिमम आपको 1000 रुपीज़ से शुरुआत करनी पड़ेगी और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो ना तो उसके लिए अमाउंट है 5000 रुपीज़। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंड की जो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसके फंड मैनेजर है समीर रच और ये जो फंड है ना इसका साइज ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ है। एंड अगर हम इसका परफॉर्मेंस की बात करें तो चलिए वो देखते हैं पहले स्क्रीन पे। तो इसका अगर हम 5 ईयर परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन है ये फंड है और जो येलो लाइन है वो इंडेक्स है। तो एक बार 2018 में और एक बार हल्का सा 2019 के एंड में ये जो फंड है ये उससे नीचे गया था इंडेक्स से, बट अब रिसेंट उसमें देखोगे तो इट इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन द इंडेक्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी को लेके थोड़ा कंसर्न आएगा। अब अगर हम एनालाइज रिटर्न्स की बात करें तो 3 इयर्स में इसने जो रिटर्न दिए ना ओवरऑल दैट इज 29.57% और 5 इयर्स में 21.45%। सो इसको क्रिस्टल ने 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी है। और जब आप कंसिस्टेंसी की बात करो तो थोड़ा कंसर्न है, लेकिन जब आप 3 ईयर और 5 ईयर रिटर्न्स देखते हो तो वो कंसर्न से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है तो वो देख लेते हैं। इस फंड ने 98% इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर कर रखी है, यानी शेयर मार्केट के अंदर, और उसमें से 75% इन्वेस्टमेंट ना स्मॉल कैप स्टॉक्स में कर रखी है। एंड अगर हम मेजर सेक्टर्स की बात करें तो फिर केमिकल, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 मेजर सेक्टर्स है जिसमें ये फंड इन्वेस्टेड है। तो चलिए एक बार इसके रिस्क रेशियोज पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा दोनों ही कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है, जिसका मतलब ये फंड थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है। लेकिन जब हम अल्फा देखते हैं ना दैट इज अबव कैटेगरी एवरेज, मतलब अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर फंड में। तो जैसा हमने बात की कंसिस्टेंसी थोड़ा इशू है, लेकिन ओवरऑल रिटर्न वाइज परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.87% और एग्जिट लोड है 1%।
और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 500 रुपये की SIP से शुरू कर सकते हो या फिर 5000 का लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है इस चैनल पे, मेक श्योर टू चेक अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको किस पर्टिकुलर टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी है। हमारा अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर अनुपम तिवारी और इसका फंड साइज 7000 करोड़ है। तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हो 5 ईयर परफॉर्मेंस में आफ्टर 2018 इनफैक्ट 2018 ऑनवर्ड्स ही इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो इंडेक्स से बेटर रहा है और विद टाइम परफॉर्मेंस इम्प्रूव ही होता गया है। एंड आप ये भी देख सकते हो कि इसका जो 3 ईयर रिटर्न है वो 34.65% है विच इज़ फिनोमिनल और 5 ईयर रिटर्न है 22.14%। सो इस फंड की भी क्रिस्टल रेटिंग 4 आउट ऑफ 5 है एंड ऑल्सो ये जो फंड है हमने देख ही लिया काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता गया है एटलीस्ट 2018 ऑनवर्ड्स। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो लगभग 93% इक्विटी में है जिसमें से 71% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। और अगर हम मेजर सेक्टर्स की बात करें तो इसके लिए मेजर सेक्टर्स हैं कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और केमिकल्स, जहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर फंड की। अब अगर हम रिस्क रेशियोज की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एवरेज के आसपास ही है, तो थोड़ा सा वोलेटाइल है बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसका बीटा कैटेगरी एवरेज से कम है यानी यहाँ पे वोलेटिलिटी कम हो जाती है। उसके साथ साथ इसका जो अल्फा है वो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ऊपर है, मतलब काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देता है ये पर्टिकुलर फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.38% है और 1% का एग्जिट लोड लगता है। अब अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अगेन 500 रुपये की SIP से शुरू कर सकते हो या अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप 5000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। अगला हमारी लिस्ट में फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसके फंड मैनेजर है अंकित पांडे और इसका फंड साइज है 1150 करोड़। तो इस पर्टिकुलर फंड का हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं 5 ईयर परफॉर्मेंस में ऑल्दो इसका परफॉर्मेंस लंबे टाइम तक अच्छा नहीं रहा है और इंडेक्स के नीचे रहा है, बट रीसेंट कुछ टाइम में इसने अपना परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव किया है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें ना तो रिटर्न्स में इसके 3 ईयर रिटर्न्स 38% के आसपास है, 37.96 और 5 ईयर रिटर्न्स 22.77% है। इस पर्टिकुलर फंड की क्रिस्टल रैंकिंग तो अवेलेबल नहीं है, बट जैसा हमने देखा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत रिसेंटली इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है कि इसके ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। इस फंड ने 96-97% के आसपास इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और 68-69% के आसपास स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट की हुई है। मेजर सेक्टर्स की बात करें जहाँ पे ये फंड इन्वेस्टेड है तो वो है कंस्ट्रक्शन, FMCG और हेल्थ केयर। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं इसके रिस्क रेशियोज पे। तो जैसा हमने देखा था कि फंड काफ़ी ज़्यादा वेरी किया है इसका परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू इंडेक्स, तो इसीलिए इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एवरेज के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा हाई है, जो इस फंड को वॉलेटाइल बना देती है। लेकिन जो इसका बीटा है वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड और काफ़ी बिलो द एवरेज है, तो यहाँ से थोड़ी वॉलेटिलिटी बैलेंस आउट हो सकती है। ऑल्सो इसका जो अल्फा है ना वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू कैटेगरी एवरेज, यानी काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है ये पर्टिकुलर फंड लेटली। अब इस पर्टिकुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.5% और एग्जिट लोड 1% है। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप 1000 रुपीज़ से SIP और 5000 रुपीज़ से वन टाइम यानी लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो मेरी लास्ट चॉइस है, इनफैक्ट उसके बाद मैं आपको सारे के सारे फंड्स कंपेयर करके दिखाऊंगी, तो इस पर्टिकुलर के बाद आप वो भी ज़रूर चेक कर लेना। तो लास्ट वाला जो चॉइस है वो है यूनियन स्मॉल कैप फंड। तो इसके जो फंड मैनेजर है वो है विनय पहाड़िया और इस फंड का साइज 560 करोड़ के आसपास है। अब हम इसका परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं इसका जो 5 ईयर परफॉर्मेंस है, अगेन फंड इज अ ब्लू लाइन, तो इसका जो 5 ईयर परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव होता गया है 2018 ऑनवर्ड्स एंड उसके बाद हमेशा इंडेक्स से ऊपर ही रहा है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो इसके 3 ईयर रिटर्न्स 29.39% है और 5 ईयर रिटर्न्स 16.72% है। क्रिस्टल ने इस पर्टिकुलर फंड को 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी है और जैसा हम देख सकते हैं
ये लास्ट 3-4 साल में काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता गया है। फंड की 97% इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर है, और अगर हम करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी इसका जो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 60% है, उससे थोड़ा सा नीचे जा चुका है। एंड जो मेजर सेक्टर्स जिसमें ये फंड इन्वेस्टेड है वो है टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। अब हम इसके रिस्क रेशियोज देख लेते हैं फटाफट। तो स्टैंडर्ड डिवीजन जो इसकी है ना वो कैटेगरी एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा है, और बीटा ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है, हल्का सा ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा वोलेटाइल फंड हो जाता है। लेकिन इसका जो अल्फा है ना वो कैटेगरी एवरेज से ऊपर है, तो इसलिए काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर फंड में। तो अब अगर हम इससे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 1.85%, उसके साथ 1% का एग्जिट लोड रहेगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो आप 2000 की SIP से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर 5000 ऑनवर्ड्स लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक बार नज़र मार लेते हैं स्क्रीन पे सारे के सारे फंड्स जिसकी हमने बात की है। सबसे पहले कोटक की बात की थी हमने, जिसके 3 ईयर 5 ईयर के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो भी कम है और अल्फा भी काफ़ी हाई है। उसके साथ साथ ये कंसिस्टेंट भी रहा है और टॉप रैंकिंग्स में भी। पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फंड है। अब अगर हम निप्पॉन इंडिया की बात करें तो उसके 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न्स आर डेफिनेटली हायर देन एवरेज, और उसका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा हाई नहीं है, और लेकिन उसका जो अल्फा है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसका जो 1 ईयर रिटर्न्स है वो एवरेज से थोड़ा कम है, और इसका भी फंड साइज काफ़ी बड़ा है। ऑल्सो इसमें जो कंसिस्टेंसी है वो एक इशू हो सकता है। एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें तो ये पर्टिकुलर फंड के भी 3 और 5 ईयर रिटर्न एवरेज से ज़्यादा ऊपर रहे हैं। इसका भी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है और अल्फा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगेन ये भी एक बहुत बड़ा फंड है, और इसके भी जो 1 ईयर रिटर्न्स है वो थोड़े से कम रहे हैं। क्वांट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोज है वो अगेन 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न्स जो काफ़ी अच्छे रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है और अल्फा भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। लेकिन इसकी डेविएशन काफ़ी ज़्यादा है जो इस फंड को वॉलेटाइल बना देती है। और अगर हम रिटर्न्स की बात भी करें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है जो इस फंड की तरफ इंक्लाइन करता है। अब यूनियन की बात करें तो इसके 3 और 5 ईयर रिटर्न्स भी अबव एवरेज रहे हैं, इसका अल्फा भी हाई है, लेकिन इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पे भी जो 1 ईयर रिटर्न्स हैं वो एवरेज थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये था हमारा स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर वीडियो। बहुत जल्दी हम मिड और लार्ज कैप फंड्स के ऊपर भी वीडियो लाने वाले हैं। उसके अलावा आप क्या क्या वीडियोस देखना चाहते हो वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।